मनी गेमिंग इंडस्ट्री को खतरा करार देते हुए केंद्र की मोदी सरकार मनी गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। आईटी मिनिस्टर ने सदन में अपनी बात रखते हुए मनी गेमिंग बैटिंग ऐप सट्टे को सीधे तौर पर समाज के लिए खतरा बताया। केंद्र सरकार के इस कदम से मनी गेमिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। इस मुद्दे पर कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में 25 अरब डॉलर की मनी गेमिंग इंडस्ट्री है, जो केंद्र के इस कानून से पूरी तरह से बदल जाएगी। देखिए रिपोर्ट। सदन से ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया। इस बिल से ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इस बिल को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि अगर ये कानून अपने मौजूदा स्वरूप में लागू हो जाता है तो हजारों कंपनियों और लाखों नौकरियां प्रभावित होंगी। साथ ही सरकार को मिलने वाला जीएसटी का बड़ा हिस्सा भी खतरे में पड़ सकता है। महोदय, इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से फैली है। नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है, ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल। सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है, ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है। जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। वही गेमिंग बिल पर अपनी बात रखते हुए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि गेमिंग सेक्टर में ऑनलाइन मनी गेम्स आज समाज में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। आईटी मंत्री ने कहा कि कई ऐसे परिवार और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन उनको हो जाता है और इसके चलते वो जीवन भर की बचत गेम में उड़ा देते हैं। इस बिल से 300 गेमिंग कंपनियों पर ताला लग सकता है। 2 लाख के लगभग नौकरियां सीधे तौर पर प्रभावित होंगी। इंडस्ट्री में असुरक्षा बढ़ेगी और कई छोटे बिजनेस बंद हो जाएंगे। गेमिंग इंडस्ट्री में 25,000 करोड़ का निवेश लगा हुआ है। कानून के लागू होने के बाद ये निवेश डूब सकता है। न केवल कंपनियां बल्कि निवेशकों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि आईटी मिनिस्टर का कहना है कि फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है। एल्गोरिथमिक ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं और जिसमें हार निश्चित होती है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कई परिवार नष्ट हुए हैं, एक्सट्रीम केसेस हुए हैं, सुसाइड भी हुए हैं। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट को कोट करते हुए कहा कि कर्नाटक में 31 महीनों में 32 सुसाइड हुए हैं। सरकार के अनुमान के मुताबिक हर साल 46 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा गंवा देते हैं। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है और उनके गृह मंत्री जी ने भी, मतलब एक ऐसे करीब स्टैब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। इस सेक्टर से 20,000 करोड़ का जीएसटी मिलता है। कानून से सरकारी खजाने को सीधे तौर पर घाटा होगा। करोड़ों असली गेमर्स गैर कानूनी प्लेटफॉर्म्स की राह पकड़ेंगे।
अनियमित ऑपरेटर्स बढ़ेंगे जिन्हें रेगुलेट करना मुश्किल होगा। यूजर शुरू कर देंगे अवैध बैटिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल। 50% फ्रेंचाइजी, घरेलू, राष्ट्रीय स्तर की खेल लीग बंद हो सकती है। टीमों और लीगों के स्पॉन्सरशिप राजस्व में नुकसान हो सकता है। राजस्व में 30 से 40% तक की कमी आने की आशंका जताई है। विदेशी गैम्बलिंग ऑपरेटर से भी 4 अरब डॉलर का घाटा होने की आशंका है। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है। वही सरकार का इस पर तर्क है कि करीब करीब स्थापित हो गया है कि मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट भी हो रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑनलाइन गेमिंग को एक नया डिसऑर्डर घोषित किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल में 2 भाग हैं। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट है ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को सरकार प्रमोट करना चाहती है, लेकिन मनी गेम को नहीं।